चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। स्वागत है दोबारा आपका इसी सेशन में। स्वागत है आपका। हाँ बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। स्वागत है दोबारा आप सभी लोगों का बच्चों। हाँ तो उसको मैसेज आ रहे थे बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज यही इसी प्लेटफॉर्म से आपको गुड मॉर्निंग विश करना है बच्चों। इसी प्लेटफॉर्म से आज आपको गुड मॉर्निंग विश करना है। कौन कौन तैयार है बच्चों? कौन कौन? रुकना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं है। रुकना थकना मना है। आज बच्चों रुकना थकना मना है। मॉर्निंग विश करके ही सोना है बच्चों। आज मॉर्निंग विश करके। अब देखते हैं कितनों में दम है बच्चों, आज कितनों में मेरा साथ देते हैं। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द कॉमनली यूज्ड हैक्सो ब्लेड इज। लो बच्चों, आ गया थोड़ा सा आपका सिंपल क्वेश्चन जो है आपके आगे है। आपके सिंपल फिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके आगे हैंड टूल से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में जो पूछे जाते हैं। तो कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा राइट आंसर? बिल्कुल 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 राइट आंसर। कौन सा होगा बच्चों? राइट आंसर क्या होगा? 100 mm, 50, 150 mm, 200 mm या फिर 250 mm। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ कॉमनली यूज्ड हैक्सो ब्लेड जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका? वो क्या होता है आपका? वो होता है बच्चों आपका 250 mm। क्या होता है आपका? 250 mm। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। एक बार बच्चों, एक बार जरूर जो है सेशन को दोबारा शेयर जरूर कर दें बच्चों। सेशन को शेयर जरूर कर दें। मैं एनर्जी में हूं बच्चों। मेरा उत्साह जो है वो कम नहीं है। मेरा उत्साह जो है बिल्कुल सही है। मेरा उत्साह जो है बिल्कुल क्लियर है। आप लोग जो है बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोग बताओ हाउ इज द जोश? जोश कैसा बच्चों आप लोगों का? हाउ, कौन कौन तैयार है बच्चों इस प्लेटफॉर्म से बच्चों गुड मॉर्निंग विश करने के लिए? कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? जल्दी से बच्चों सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक दे। आज का दिन बच्चों, आज का जो ये 4-5 घंटे जो बच्चों हम करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर से बच्चों शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें बच्चों, शेयर जरूर कर दें। जगाइए बच्चों, जगाइए, जगाइए सभी को, जगाइए सभी को, जगाइए सभी को बच्चों, जगाइए। ये समय दोबारा नहीं आने वाला बच्चों। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एंगल द सेंटर पंच इज ग्राउंड। सेंटर पंच का एंगल पूछ रहा है बच्चों, सेंटर पंच का एंगल पूछ रहा है। बहुत सामान्य क्वेश्चन है। सेंटर पंच का जो क्वेश्चन एंगल होता है बच्चों, कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट विद स्टील रूल। स्टील रूल्स की आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? जल्द से बताइए बच्चों। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बच्चों, स्टील रूल जो होता है, स्टील रूल जो होता है, इसका सबसे पहली बात तो स्टील रूल किसका होता है बच्चों? स्टेनलेस स्टील का। किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। इसका बच्चों लीस्ट काउंट कितना होता है? लीस्ट काउंट, काउंट वर्कशॉप में यूज होने वाला जो फीता है स्टेनलेस स्टील, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है बच्चों? 0.5 mm। कितना होता है? 0.5 mm। इसको एक दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, इंजीनियरिंग स्केल। क्या पूछा जा सकता है आपको? इंजीनियरिंग स्केल जो होता है बच्चों, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है बच्चों? 0.5 mm। मतलब आधा mm, मिनिमम आधा mm जो है बच्चों हम अपने जो है इंजीनियरिंग स्केल से या फिर स्टील रूल से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0.5 mm। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गैस कटिंग ऑफ 8 mm थिक प्लेट, फॉर गैस कटिंग ऑफ 8 mm थिक प्लेट हाउ मच शुड बी द कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर। लो बच्चों, ऑक्सीजन प्रेशर पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि 8 mm थिक प्लेट, 8 mm थिक प्लेट की अगर मुझे कटिंग करनी है बच्चों, तो उसके लिए जो आपका प्रेशर होगा, किसका? आपका ऑक्सीजन का प्रेशर होगा बच्चों, कितना होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, इसका प्रेशर होता है अगर आपको 8 mm थिक प्लेट अगर काटनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वाइल गैस कटिंग द नोजल शुड बी, वाइल गैस कटिंग द नोजल शुड बी, नोजल कैसी होनी चाहिए? गैस काटते समय नोजल कैसी होनी चाहिए बच्चों? टच द वर्क 2 mm अवे फ्रॉम द वर्क, 5 mm अवे फ्रॉम द 10 mm अवे फ्रॉम द। जल्दी से बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप लोग जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। गैस का गैस कटिंग में नोज कितनी होनी चाहिए बच्चों? राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए, राइट आंसर जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। कितना होता है बच्चों आपका?
5 से 10 के बीच होगा बच्चों आपका, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपका कितना हो जाएगा आपका 5 mm अवे फ्रॉम द वर्क। आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ द फ्लेम डू यू सेट टू वेल्ड ग्रे कास्ट आयरन, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम डू यू सेट टू वेल्ड ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन को अगर वेल्ड करना है बच्चों तो किस तरीके की फ्लेम जो है आप सिलेक्ट करोगे, कौन सी फ्लेम जो है यूज करते हो अगर आपको बच्चों ग्रे कास्ट आयरन को वेल्ड करना है। ग्रे कास्ट आयरन को अगर वेल्ड करना है बच्चों तो किस टाइप की फ्लेम यूज करते हैं हम, किस चीज की, न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं। कौन सी फ्लेम यूज करते हैं बच्चों, न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं। अगर हमें गैस वेल्डिंग को, अगर हमें क्या करना है बच्चों, गैस वेल्डिंग से ग्रे कास्ट आयरन को, ग्रे कास्ट आयरन को अगर वेल्ड करना है गैस वेल्डिंग से तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं आपका न्यूट्रल फ्लेम। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस विल चेंज इनटू लिक्विड कंडीशन, ऑक्सीजन गैस विल चेंज इनटू लिक्विड कंडीशन होता है ना, लिक्विड ऑक्सीजन कहते हैं। कब होगा बच्चों, कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है ये आपका लिक्विड में बदल जाएगा, कितने, तो ध्यान रखना बच्चों कितने पे, आपका -182 डिग्री सेल्सियस पे या लगभग 183 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका ऑक्सीजन गैस जो होता है वो लिक्विड कंडीशंस में आ जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, which oxyacetylene flame has excess of fuel gases, which oxyacetylene gas flame has excess of fuel, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन सी होती है बच्चों आपकी, कार्बोराइजिंग जो फ्लेम होती है इसको बच्चों रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। इसमें जो फ्यूम गैसेस होते हैं वो ज्यादा होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम, सॉरी फ्लेम, फ्लेम, ठीक। इसमें क्या होता है आपका फ्यूल गैस में जो होता है आपका जो फ्लेम फ्यूल होता है बच्चों बहुत ज्यादा जो है आपका धुआं निकलता है। आगे बच्चों, व्हाई एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज मोर सुटेबल टू वेल्ड ब्रास, बच्चों ब्रास और ब्रॉन्ज को वेल्ड करने के लिए, ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, इन सबको अगर वेल्ड करना है बच्चों तो हम कौन सी फ्लेम यूज करते हैं बच्चों, हमेशा यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये पूछ रहा है बच्चों क्यों, ये पूछ रहा है क्यों, क्यों होगा बच्चों, क्योंकि क्यों बच्चों, ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बच्चों, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये रिपीट हुआ हो। ये क्या है, इट अवॉइड, बस पूछने का तरीका अलग है, इट अवॉइड एवोपरेशन ऑफ जिंक, ये इट अवॉइड बच्चों एवोपरेशन ऑफ जिंक, जिंक या जस्ता के वाष्पीकरण से बचाता है, जिंक को बच्चों वेपराइज होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन, बच्चों कास्ट आयरन का वेल्डिंग करना बच्चों अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मतलब मैं बोलूं कास्ट आयरन की वेल्डेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज के कारण, कार्बन की परसेंटेज के कारण वहां पर अगर वेल्ड हो भी जाए बच्चों तो क्या होता है, नेचर जो होता है ज्वाइंट का वो क्या होता है आपका ब्रिटल होता है। क्या होता है बच्चों आपका ब्रिटल होता है, जिस कारण बच्चों उसको वेल्ड करने में जो है बहुत परेशानी आती है। तो उसको करने के लिए बच्चों हमें प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करनी पड़ती है। तो प्री हीटिंग का तापमान जो होता है वो कितना होता है बच्चों, कितना होता है प्री हीटिंग का तापमान, तो प्री हीटिंग का तापमान होता है बच्चों 200 से 310 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है प्री हीटिंग का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड जनरेटेड, पूछा जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों वो पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्या होगा बच्चों आपका 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ठीक। इसमें बच्चों जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या बनती है, मेरे को C2H2 मिलती है, ठीक। यह एक बच्चा बच्चों CaOH होल ट्वाइस, ये रिएक्शन इसकी होती है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड में बच्चों के से हमें कितनी जो है ऑक्सीजन मिलती है, तो कितनी बनती है बच्चों, कितनी 375 लीटर, 375 लीटर जो है हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है, कितना 1 किलो कैल्शियम कार्बाइड से। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 12वां, व्हाट इज द स्टोरेज मीडियम यूज्ड टू स्टोर एक्साइलिंग गैस इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर, व्हाट इज द स्टोरेज मीडियम। लो बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैं इसका आंसर बता ही नहीं रहा हूं बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन जो इतनी बार करा दिया है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्या हो रही है, लैंग्वेज चेंज हो रही है बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसीटोन। उच्च दाब पर सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को संग्रहित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो माध्यम बच्चों कौन सा है, वो एसीटोन है। कौन सा है, एसीटोन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, कौन सी गैसेज जो है बच्चों वो ज्वाला आग लगने में एक सहायक का कार्य करती है, तो बच्चों वो कौन सी है, घी में आग में घी का काम कौन करता है आपका, यहां पर कौन कर रहा है, यहां पर ऑक्सीजन कर रहा है। कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के बिना बच्चों कंबशन पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो ऑक्सीजन का
के बिना जो है कंबसन पॉसिबल नहीं है। जो माध्यम है, मेन माध्यम जो है ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया? तभी जब आग बुझाते हैं तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो है वो खत्म करना होता है, तभी आपकी आग जो है बुझती है। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। विच स्टेज ऑफ रेगुलेटर इज नीडेड फॉर फ्रीक्वेंट टॉर्च एडजस्टमेंट? विच स्टेज ऑफ रेगुलेटर इज नीडेड फॉर फ्रीक्वेंट टॉर्च एडजस्टमेंट? बार बार टॉर्च एडजस्टमेंट करने के लिए रेगुलेटर किस चरण की आवश्यकता होती है? तो किस चरण की आवश्यकता होती है बच्चों? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों। सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, कौन सा होता है बच्चों? बार बार अगर टॉर्च को एडजस्ट करना है तो सिंगल स्टेज, बार बार एडजस्ट करना है। और अगर जिसमें बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता बच्चों, वहां पर डबल स्टेज। देखिए दोनों क्वेश्चन हो गए बच्चों। यहां पर सिंगल स्टेज में बार बार अगर टॉर्च को एडजस्ट करना है तो सिंगल स्टेज यूज करते हैं, अगर बार बार नहीं करना बच्चों तो हम डबल स्टेज। क्लियर हो गया? ऑटोमेटिक वहां पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच टाइप ऑफ ब्लो पाइप कैन बी यूज इन बोथ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर? कौन सा ब्लो पाइप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न दाब उच्च ताप दोनों, देखो बच्चों गैस वेल्डिंग जो है दो टाइप की होती है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर गैस वेल्डिंग और हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। ठीक, तो इनमें से बच्चों, और दोनों के लिए बच्चों, दोनों के लिए जो है अलग अलग टाइप के ब्लो पाइप यूज होते हैं। क्लियर हो गया? निम्न दाब और उच्च दाब दोनों में किस प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग? ऐसा कौन सा ब्लो पाइप है, किस टाइप के ब्लो पाइप जो है वो दोनों में चल जाएंगे? तो बच्चों ध्यान रखना, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, या फिर नॉन इंजेक्टर, या फिर इक्वल प्रेशर ब्लो पाइप। तो कौन सा बच्चों? जल्दी से राइट आंसर बताएं, कौन सा? लो प्रेशर ब्लो पाइप। कौन सा बच्चों? ब्लो प्रेशर। और इसको बच्चों इंजेक्टर टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंजेक्टर टाइप। इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप भी कहते हैं बच्चों। ये महंगा आता है, टाइप ब्लो पाइप ये थोड़ा महंगा आता है बच्चों। इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप जो होता है वो दोनों में यूज हो सकता है, हाई प्रेशर वेल्डिंग में भी और लो प्रेशर वेल्डिंग में भी। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं बच्चों। इन गैस वेल्डिंग द एंगल ऑफ टॉर्च टू द वर्क इन राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक इज कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कितना होता है राइटवर्ड वेल्डिंग में? अगर 60 से 70 बच्चों किसमें होता है आपका? वो किसमें होता है आपका? ये होता है आपका राइटवर्ड वेल्डिंग में, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में सॉरी। तो राइटवर्ड वेल्डिंग में कितना होता है बच्चों आपका? 40 से 50। और फिलर जो रॉड होते हैं उसका एंगल होता है बच्चों आपका 30 से 40 डिग्री जो है आपका वो फिलर रॉड का एंगल होता है। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच वन इज अ फ्यूजन वेल्डिंग? इनमें से में से बच्चों कौन सा फ्यूजन वेल्डिंग है? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, वट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। ये तीनों की तीनों जो वेल्डिंग है ये कौन सी है बच्चों? ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ये कौन सी है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक, तो यहां पर एक ही बच्चों फ्यूजन वेल्डिंग है, ये कौन सी है आपकी? गैस वेल्डिंग जो है ये क्या है आपकी? फ्यूजन वेल्डिंग। आगे बढ़ता हूं बच्चों। Which gas flame combination is suitable to weld both ferrous and non ferrous? कौन सी गैस फ्लेम जो है बच्चों वो बोथ फेरस मेटल भी, लौह धातु और अलौह धातु दोनों के लिए जो है वो सुटेबल होती है? ऑक्सी एसिटिलाइन, ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। कौन सी है? ऑक्सी एसिटिलाइन, एयर एसिटिलिन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सीज। सबसे अच्छा जो टेम्परेचर मुझे मिलता है बच्चों, सबसे अच्छा जो टेम्परेचर मिलता है वो किस में मिलता है बच्चों? वो ऑक्सी एसिटिलिन में मिलता है। किसमें मिलता है? ऑक्सी एसिटिलिन में बच्चों। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। हाउ इज द जोश? आपका जोश कैसा है बच्चों? एक बार मुझे जरा बताना जोश कैसा है आप लोगों का। अगर जोश कैसा है बच्चों एक बार मुझे बताना जोश कैसा है आपका? जोश जो है बरकरार है कि नहीं है बच्चों? जल्दी से बताइए जोश कैसा है आप लोगों का बच्चों? जोश है, जोश बरकरार है, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है ना बच्चों। क्वेश्चन नहीं रुकने वाले बच्चों, क्वेश्चन नहीं रुकने वाले। क्वेश्चन इतने हैं कि बच्चों सुबह के 6 बज जाएंगे। क्वेश्चन इतने हैं, जरूरत है बच्चों तो आपके जोश की जरूरत है, जरूरत है तो आपके इच्छा शक्ति की जरूरत है बच्चों। ठीक, आपकी इच्छा शक्ति आपको बहुत कुछ करा सकती है। अगर आप चाह रहे हो ना बच्चों, अगर आप मोटिवेट कर रहे हो ना सामने टीचर को बच्चों, तो टीचर जो है वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में टीचर एक ऐसी चीज है बच्चों जो अपने किसी की जब अपने स्टूडेंट उसकी जब नौकरी लगती है तो स्टूडेंट से ज्यादा, उस व्यक्ति से ज्यादा बच्चों एक टीचर को खुशी मिलती है। ठीक, तो एक आपका सपोर्ट जो है बच्चों एक टीचर को जो है उत्साह का काम करता है। क्लियर हो गया? आगे हमें बढ़ता हूं बच्चों। द चीफ एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। बच्चों दोबारा क्वेश्चन आ गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? क्रोमियम निकिल। क्रोमियम निकिल बांध लो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत गुणवत्ता है। जोश के साथ पढ़िए बच्चों, उत्साह के साथ पढ़िए, नहीं टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी बच्चों। टेंशन तो वो इसको लेनी है जो कुछ करना नहीं चाहता है, जो कुछ करना नहीं चाहता बच्चों, केवल बस
आगे बढ़ता हूं बच्चों, द डाइवर्जेंस अलाउंस रिक्वायर्ड फॉर गैस वेल्डिंग 300 mm लॉन्ग कॉपर बट ज्वाइंट इज, गैस वेल्डिंग के लिए 300 mm लंबे कॉपर बट ज्वाइंट के आवश्यक विचलन भत्ता है, क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए क्या होगा, राइट आंसर बताइए बच्चों, राइट आंसर बताइए, क्या होगा बच्चों आपका, क्या होगा, डाइवर्सन अलाउंस रिक्वायर्ड, डाइवर्सन अलाउंस, अलाउंस छूट रिक्वायर्ड फॉर गैस वेल्डिंग 300 mm लॉन्ग कॉपर, क्या होगा बच्चों आपका 3 mm से 4 mm जो होता है यहाँ पर अलाउंस दी जाती है, 3 mm से 4 mm जो है यहाँ पर अलाउंस दी जाती है। आगे बढ़ता हूं बच्चों, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, वन ऑफ द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग बीड जो होती है वो डूबी रहती है किसमें, फ्लक्स के अंदर, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सबमर्ज, डूबी हुई जो बीड बनती है वेल्डिंग बीड वो डूबी रहती है किसमें, आपके फ्लक्स के, उसके अंदर जो है आपकी बीड बनती जाती है, क्लियर हो गया। और इसमें जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो दानेदार होता है, ग्रेनुलर होता है, इतना आप ध्यान रखोगे। तो कौन सा एडवांटेज है बताओ, जल्दी से बताइए कौन सा एडवांटेज है, मुझे जल्दी से बताइए बच्चों कौन सा एडवांटेज है, हाई डिपोजिशन रेट एंड स्पीड, द ज्वाइंट विल बी टोटली डिफेक्ट फ्री, थिन शीट कैन आल्सो बी वेल्डेड, नहीं गुरुजी, वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल कैन आल्सो बी डन। तो राइट आंसर जो है सबसे सुटेबल आंसर जो मुझे लग रहा है बच्चों वो कौन सा होगा आपका, ए, हाई डिपोजिशन रोड और हाई स्पीड जो होती है वो किसमें होती है बच्चों, वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में होती है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हो, आगे, द करंट सेट टू वेल्ड अ 8 mm थिक एमएस बट ज्वाइंट यूजिंग अ 4 mm साइज इलेक्ट्रोड बाय सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जलमांग इलेक्ट्रोड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, चार वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा 4 mm आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके 8 mm मोटी एब्सोल्यूट जोड़ को वेल्ड करने के लिए वर्तमान सेट है, कितना बच्चों, करंट पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, कितने करंट की जरूरत पड़ेगी, वो बोल रहा है बच्चों आपका, वो बोल रहा है कि 8 mm थिक आपका अगर प्लेट है, ठीक, उसको 4 mm साइज के इलेक्ट्रोड से अगर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में अगर हमको वेल्डिंग करनी है तो करंट की कितनी जरूरत पड़ती है बच्चों, करंट की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना बच्चों लगभग 600 के आसपास जो है, 600 एम्पियर के आसपास जो है यहाँ पर करंट की जो है जरूरत हमें पड़ती है। क्लियर हो गया बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द पोजीशन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो होती है बच्चों वो किसके लिए, वर्टिकल प्लेट, किसके लिए यूज होती है, वर्टिकल प्लेट, और वर्टिकल प्लेट भी कैसी आपकी, थिक, कैसी आपकी, थिक प्लेट के लिए, कैसी बच्चों, थिक प्लेट, थिक प्लेट, थिक प्लेट। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर बिना देखे आंसर मान लीजिए, जहां आ जाए बच्चों आपकी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग वहां आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मोटी पतली मोटे मोटे स्लैब की अगर वेल्डिंग करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, और वेल्डिंग जो होती है बच्चों वो वर्टिकल प्लेट में होती है, दो वर्टिकल प्लेट में। आगे बढ़ता हूं बच्चों, द रील ऑफ द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो है किस फॉर्म में है, रील के फॉर्म में है, इज अवेलेबल अप टू द डायमीटर ऑफ, डायमीटर पूछ रहा है कि कितना डायमीटर जो होता है उसका कितना डायमीटर हो सकता है, तो कितना हो सकता है बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए कितना आपका हो सकता है, मुझे बताइए बच्चों कितना हो सकता है, कितना हो सकता है बच्चों, कितना हो सकता है, 2 से 8 mm बच्चों, 2 से 8 mm जो है जो वायर का डायमीटर हो सकता है जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। आगे बढ़ता हूं बच्चों, इन द इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड अंडर द सरफेस, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की सतह के नीचे अंदर का तापमान कितना होता है बच्चों, कितना होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में बच्चों तापमान पूछ रहा है, आप लैंग्वेज में मत जाइए, ये सिंपल क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में आपका टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है अंदर का, टेम्परेचर पूछ रहा है अंदर का, ठीक, अंदर का, अंदर सरफेस में कितना होता है बच्चों, कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों कितना होता है, कितना होता है, लगभग बच्चों लगभग कितना होता है, 1930 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 1900 डिग्री, ठीक, 1900 से 1930। क्लियर हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन थर्मिट वेल्डिंग, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों थर्मिट वेल्डिंग में जो होती है वो कैसी होती है, आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में क्या होता है बच्चों आपका हीट निकलती है, रिएक्शन में क्या निकलती है आपकी हीट निकलती है। सुन लिया बच्चों, सुनील सेट्टी बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सुन लिया मैंने, ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों क्या होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक, दो बच्चों सुनील सिट्टी भी बना दिया, देखो आज के सेशन से कितना फायदा हुआ बच्चों, कितना फायदा हुआ, ठीक, सुनील सिट्टी भी मुझे बना दिया है, ठीक। आगे बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग का बच्चों टेम्परेचर कितना होता है, थर्मिट वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है, थर्मिट वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए बच्चों थर्मिट वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, सी
सी बच्चों 2760 डिग्री सेल्सियस जो है ये जो है इसका टेम्परेचर होता है। ध्यान रखना बच्चों, थर्मिट वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कितना होता है बच्चों आपका थर्मिट वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा बच्चों आपका 2760 डिग्री के लगभग होता है। इन फ्रिक्शन वेल्डिंग द मेटल एट द इंटरफेस व्हेन जॉइंट ऑकर इज इन, घर्षण वेल्डिंग में जब धातु जुड़ती है तो इंटरफेस पर धातु जो होती है वो किस फॉर्म में होती है बच्चों? इलास्टिक फेस में होती है, प्लास्टिक स्टेज में होती है, लिक्विड स्टेज में होती है, इंटरस्टेशियल स्टेज में होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, सभी लोग ध्यान रखेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग के दौरान बच्चों जो आपकी वेल्डिंग होती है वो किस में होती है? आपकी प्लास्टिक स्टेट में। तो तब तक हीट करते हैं बच्चों आपको, तब तक कब तक हीट करते हैं आप? तब तक हीट करते हैं आप एडिशनल मेटल पीस को जब तक कि वो प्लास्टिक स्टेट में ना आ जाए। उसके बाद बच्चों एकदम प्रेशर से उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? लिक्विड स्टेट। प्लास्टिक स्टेट लिक्विड स्टेट में नहीं होता। लिक्विड स्टेट आ गया तो इसका मतलब फ्यूजन हो गया। फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है बच्चों क्या होगा आपका? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में बच्चों आपका प्लास्टिक स्टेट तक हम गर्म करते हैं मेटल को। क्लियर हो गया? विच वेल्डिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन वैक्यूम विदाउट शिल्डिंग गैस? कौन सी वेल्डिंग बच्चों? देखिए इसका तो आंसर देना पड़ेगा बच्चों, इसका आंसर देना पड़ेगा बच्चों। पीडीएफ कौन से ऐप में मिलेगा? पीडीएफ बच्चों हमारे मेक ईडीजी का जो क्लास का ऐप है बच्चों उसमें मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? 29 का बच्चों जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बच्चों। कहां पर बच्चों? वैक्यूम। क्या कौन सी जो इनमें से वेल्डिंग प्रोसेस है जो वैक्यूम में होती है बच्चों? कौन सी होती है वैक्यूम में? तो वैक्यूम में कौन सी होती है बच्चों? आपकी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है वैक्यूम में। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होती है किसमें होती है? आपकी वैक्यूम में होती है बच्चों, वैक्यूम में होती है। क्यों होती है वैक्यूम में? ताकि इलेक्ट्रॉन का बीम जो है बच्चों डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ओपन वायु में हो जाएगी, ओपन एटमॉस्फेयर में होगी बच्चों, तो क्या हो सकता है कि वायुमंडल में जो कण है, कुछ भी आपके वायुमंडल में कुछ भी आपके पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें बच्चों आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगा तो आपका बीम जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जहां पर फोकस करना था वहां पर फोकस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रोसेस गुड पेनिट्रेशन विल ऑकर व्हाइल वेल्डिंग टाइटेनियम? लो बच्चों, टाइटेनियम की वेल्डिंग करते समय किस प्रक्रिया से अच्छी पैट होगी? जल्दी से बताइए बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों। बाय विच प्रोसेस गुड पेनिट्रेशन विल ऑकर व्हाइल वेल्डिंग? टाइटेनियम की वेल्डिंग के लिए इनमें से कौन सी वेल्डिंग जो है सबसे सुटेबल है? सबसे अच्छी वेल्डिंग जो है बच्चों, अगर टाइटेनियम की अगर वेल्डिंग करनी है, क्या हो गया बच्चों? नींद आ गई क्या? नींद आ गई क्या बच्चों? नींद आ गई। इसका मतलब बच्चों आप लोग जो है सेशंस का मजा नहीं ले रहे हो। इसका मतलब सेशंस का मजा नहीं ले रहे हो। आपको बच्चों हो सकता है आपको नींद आ रही हो, तो ठीक है, आपको नींद आएगी ना बच्चों, आपका उत्साह अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा उत्साह भी कम होने लग जाएगा। ठीक, तो अगर ये उत्साह बच्चों बरकरार रखना है तो बच्चों एक बार आप लोग जो है इस सेशंस को शेयर कर दें, इस सेशन को शेयर कर दें बच्चों। ठीक, मजा आता है बच्चों, सामने अगर रिस्पॉन्स दे, सामने वाला बच्चों अगर मुरझाए ना हो तो अच्छा लगता है, एक एनर्जी मिलती है, एक उत्साह मिलता है। तो जरूर से बच्चों अगर आप थके नहीं है बच्चों, अगर आप हारे नहीं है बच्चों, अगर आप थके नहीं है, अगर हारे नहीं है तो मोटिवेट कीजिए बच्चों सामने वालों को, नहीं तो सामने वालों को भी नींद आने लग जाएगी। ठीक, तो सेशन को शेयर कीजिए। ठीक ठीक, ना थकेंगे ना हारेंगे, ना रोकेंगे ना थकेंगे। क्लियर हो गया? तो बाय विच प्रोसेस गुड पेनिट्रेशन विल ऑकर? तो ध्यान देना बच्चों, सबसे अच्छा पेनिट्रेशन जो हमें मिलता है अगर हमें टाइटेनियम, किसकी? टाइटेनियम की वेल्डिंग, टाइटेनियम अगर धातु है उसकी वेल्डिंग करनी है तो सबसे अच्छी जो प्रक्रिया है बच्चों कौन सी है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। कौन सी बच्चों? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? व्हाट इज द शेप ऑफ सीम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड? लो जी, सीम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का शेप पूछ लिया, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। 12 बजे चलने दो, बिल्कुल चलेगी बच्चों, मैंने कहा ना बिल्कुल चलेगी 12 बजे तक। तो बच्चों चलेगी कहां से बच्चों? आप लोग जो है डाउन हो गए, आप लोगों का जोश खत्म हो गया बच्चों, आप लोगों का जोश खत्म हो गया। शेयर करिए बच्चों, शेयर करिए जितने ज्यादा बच्चों, जितने ज्यादा यहाँ पर, जितने ज्यादा अगर सामने अगर मुझे सुनने वाले हैं तो मेरा जोश जो है बच्चों, मेरी एनर्जी जो है यही है। मैं 12 बजे क्या, तुम बोलो बच्चों कि सुबह तक आज लेना है, रुक के लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर बच्चों, ठान नहीं है। ठीक, तो 12 बजे तक तो मैं तब ले पाऊंगा ना बच्चों। आधे से ज्यादा के हौसले तो अभी टूट गए बच्चों, तो लगभग आधे से ज्यादा जो है आप लोग जो है, आधे से ज्यादा विकेट जो है गिर गए हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं करना बच्चों, ऐसा नहीं करना है। बने रहो बच्चों, पिच पर बने रहो, पिच पर टिके रहना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिच पर हो सकता है बीच में बच्चों आपके रन जो है वो कम बने, लेकिन पिच पर जो टिक गया ना बच्चों वो रन जरूर बनाएगा। ठीक, तो पिच पर टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द शेप ऑफ सीम वेल्डिंग? तो सेम वेल्डिंग की जो शेप
इलेक्ट्रोड होती है वो किस फॉर्म में होती है बच्चों, वो रोलर के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है आपकी, स्लो रोलर के फॉर्म में होती है, किसकी, सीम वेल्डिंग। और सीम वेल्डिंग क्या बच्चों आपकी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू, लो जी इतना आसान क्वेश्चन बना दिया। हीट प्रोपोर्शन किसके कारण होती है बच्चों, कितना होता है, किसके प्रोपोर्शन होती है, H इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो किसके प्रोपोर्शन है बच्चों, वोल्टेज के, करंट के, वोल्ट एम्पियर, टेम्परेचर। तो किसके बच्चों, यहाँ पर टी, ये क्या है बच्चों आपका टाइम है, ये क्या है आपका टाइम है। तो किसके प्रोपोर्शन है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आई, किसके, करंट के, किसके है, करंट के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। आगे आगे आगे, which statement is used for submerged arc welding, which statement is used for submerged arc welding, submerged arc welding के बच्चों कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। welding is done in vacuum, less metal deposition rate, where wire electrode is used, welding can be done in all position। राइट आंसर बताइए बच्चों, 33वें का राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के लिए, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ध्यान रखना बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज होती है ना बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में वो कैसी होती है, बेयर वायर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। कौन सी होती है आपकी, वेयर। वैक्यूम से कोई मतलब नहीं है, डिपोजिशन रेट से बच्चों मतलब नहीं है यहाँ पर। वेल्डिंग कैन बी डन इन ऑल पोजीशंस, नहीं बच्चों, वेल्डिंग कैन बी ऑल पोजीशन नहीं, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल में ही आपका वेल्डिंग हो सकती है। क्लियर होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका सी। ठीक, आगे बढ़ता हूं बच्चों, विच ऑपरेटिंग वेरिएबल इज इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कंट्रोल द आर्क लेंथ, विच ऑपरेटिंग वेरिएबल इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कंट्रोल द आर्क, विच ऑपरेटिंग वेरिएबल, जलमग्न आर्क वेल्डिंग में कौन सा ऑपरेटिंग वेरिएबल आर्क की लंबाई को नियंत्रित करता है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर क्या, विच ऑपरेटिंग वेरिएबल इज सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कंट्रोल द आर्क लेंथ। बच्चों आर्क लेंथ की जहां पर भी बात आए ना, आर्क लेंथ वहां पर सीधे आंख बंद करके वेल्डिंग वोल्टेज, वहां पर क्या, सीधे आर्क वेल्डिंग, क्या बच्चों, वेल्डिंग वोल्टेज। जहां पर भी आर्क लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, आपका वेल्डिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 35 क्वेश्चन आते हैं। फ्लक्स यूज इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ, मैं अभी बता चुका हूं बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज होता है बच्चों वो दानेदार फ्लक्स होता है, ग्रेनुलर फॉर्म, ग्रेनुलर, लिक्विड सॉलिड ग्रेनुलर, दानेदार। सीधे आंख बंद करके, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे ना बच्चों, वो आंखें कैसे हो सुशील कुमार, मैं ठीक हूं, आप लोग बताइए बच्चों, आप लोग कैसे हैं बच्चों। सेशन का एंजॉय कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए बच्चों। ठीक, आगे बच्चों, द सेंसिटिविटी ऑफ रेडियोग्राफ इज असेस्ड, रेडियोग्राफ की संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है बच्चों, किससे किया जाता है, किससे, बाय यूजिंग इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, बाय यूजिंग डेंसिटीमीटर फ्रॉम KVAUs। बच्चों आपका रेडियोग्राफ, अगर आपने थोड़ा सा अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या होता है, आपका क्वालिटी इंडिकेटर होता है, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर होता है, क्या होता है इसमें, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर। तो आपका रेडियोग्राफ से रिलेटेड जो है बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रक्टिव टेस्ट प्रिपरेशन द वेल्ड बीट कटिंग बाय सॉ ऑफ 1 mm to 2 mm width, निक ब्रिक टेस्ट ट्री, जल्दी से बताइए बच्चों। देखो निक ब्रिक टेस्ट जो है बच्चों वेल्डिंग का एक बहुत सामान्य टेस्ट है, क्या है आपका, सामान्य टेस्ट है जो कि हम अपने वर्कशॉप में कर सकते हैं। वर्कशॉप कैन बी परफॉर्म्ड इन वर्कशॉप, जो आसानी से वर्कशॉप में किया जा सकता है वेल्डिंग टेस्ट को। ठीक, वो कौन सा है, निक ब्रिक टेस्ट बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, हम बीचों बीच जो वेल्डिंग जो वीड है उसके बीचों बीच बच्चों आपका 1.5 से 2 mm डेप्थ का हम 100 से क्या करते हैं, कट मारते हैं, कितने बीट का, 1.5 से 2 mm का। उसके बाद बच्चों ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं, तो निक ब्रिक टेस्ट बच्चों। ठीक, which test the welded joint is subjected to push and pull force alternately for long period of until the joint fail। इनमें से बच्चों कौन सा बच्चों टेस्ट में जो है हम क्या करते हैं, हम परीक्षण में अवधि में धक्का और खींचने के लिए किया जाता है, जब हम धक्का देते हैं तो कौन सा टेस्ट है बच्चों, ये किस टेस्ट में बच्चों, हमेशा ऑब्वियस सी बात है खींचाव जो होगा बच्चों किसमें होगा, आपका टेंसाइल टेस्ट में होगा। टेंसाइल टेस्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, हम वेल्ड ज्वाइंट को है पुश और पुल करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड अंटिल द ज्वाइंट फेल, जब तक कि आपका ज्वाइंट जो है फेल नहीं हो जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ता हूं बच्चों मैं। द डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड मेटल इज मेजर्ड बाय, डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड मेटल इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं बच्चों, डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड मेटल,
वेल्ड मेटल की डक्टिलिटी किससे मेजर की जाती है? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से किससे बताइए बच्चों, किससे? डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड मेटल किससे मेजर की जाती है बच्चों? आपका बैंड टेस्ट से। किससे मेजर की जाती है? आपकी बैंड टेस्ट से, बैंड टेस्ट से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीएस? डब्ल्यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? वेल्डिंग में यूज होने वाली एक टर्मिनोलॉजी है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान देखना बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। क्या होती है बच्चों? वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। क्या? ठीक, वो सॉरी, स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, सॉरी सॉरी, क्या होगा बच्चों आपका? डब्ल्यूपीएस का जो होगा आपका, क्या होगा आपका? वेल्डर परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस। क्या होगा बच्चों आपका? वेल्डर परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कितना हो जाएगा? ठीक है, डब्ल्यू पी एस। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? डब्ल्यू पी एस। क्लियर हो गया? राइट आंसर। आगे बताओ बच्चों, विच प्रोसेस इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल? स्टेनलेस स्टील के लिए कट के लिए हम कौन सी प्रोसेस जो है बच्चों यूज करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी प्रोसेस यूज कर देते हैं? कौन, अगर हमें स्टेनलेस स्टील की कटिंग करनी है तो कौन सी प्रोसेस ज्यादा यूज करते हैं? ध्यान रखना बच्चों, स्टेनलेस स्टील के लिए हम प्लाज्मा आर्क कटिंग यूज करते हैं, और कार्बन स्टील के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हम गैस कटिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं? गैस कटिंग यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? गैस कटिंग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, और प्लाज्मा आर्क प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? हम स्टेनलेस स्टील के लिए यूज करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, विच इज द ऑपरेशन टू रिलीव रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग पॉइंट? विच इज द ऑपरेशन टू रिलीव रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम वेल्डिंग पॉइंट? वेल्डिंग बिंदु से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है बच्चों? कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? कौन सा किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, सभी लोग आंसर आंसर दे रहे हैं बच्चों। पोस्ट हीटिंग, क्या है आपका? पोस्ट हीटिंग, पोस्ट हीटिंग। सभी लोग बच्चों बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, पोस्ट हीटिंग, पोस्ट हीटिंग। क्लियर हो गया? Next question, which method is suitable for surfacing the metal part and for high quality of weld and high deposition rate? Which method is suitable for surfacing the metal part and for high quality weld and high deposition rate? जल्दी से बताइए बच्चों, 43 का आंसर जल्दी से बताइए, 43 का आंसर जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से 43 का आंसर बताइए। क्या हो गया बच्चों? जोश खत्म हो गया क्या? जोश ऐसे खत्म हो गया? ऐसे बच्चों 12 बजे तक आप जगोगे, ऐसे आप मुझे विश करोगे, गुड मॉर्निंग ऐसे करोगे, आप तो बहुत ज्यादा सुस्त होगे बच्चों, आपके हाथ जो है थक गए बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल 43 का राइट आंसर बताइए बच्चों। 43 का, धातु के हिस्से की सतह पर लगने के वेल्ड की उच्च गुणवत्ता और उच्च निषेधन दर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? विच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग द मेटल पार्ट एंड फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वेल्ड एंड हाई डिपोजिशन रेट? तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्या होगा बच्चों? इसका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबसे बेस्ट जो है बच्चों कौन सी आपकी? वो है आपकी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, बहुत बेस्ट आपका, बहुत अच्छा हाई डिपोजिशन रेट होता है बच्चों और हाई क्वालिटी ऑफ वेल्ड होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूं बच्चों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्ट अप ऑन द वोर्न आउट मेटल पार्ट? घिसे हुए धातु के पुर्जों पर धातु के निर्माण का क्या उद्देश्य है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। घिसे हुए धातु के पुर्जों पर धातु के निर्माण का क्या? व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्ट अप ऑन द वोर्न आउट मेटल? मतलब जो पार्ट घिस गया ना बच्चों, वहां पर हम वेल्डिंग से जो है वो मेटल घिसा हुआ पार्ट जो है वो सरफेस जो है वैसे ही कर देते हैं जैसे पहले थी। तो केस कारण होता है टू मेक देम गुड एज न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उन्हें नए रूप में अच्छा बनाना और आवश्यक गुण प्राप्त करना। आगे बढ़ता हूं बच्चों, विच इलेक्ट्रोड इज यूज इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? विच इलेक्ट्रोड इज यूज इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में बच्चों कौन सी इलेक्ट्रोड जो है वो यूज की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी यूज की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो यूज होती है इलेक्ट्रोड, कौन सी बच्चों? आपकी टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होती है। कौन सी होती है? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। बच्चों थकना मना है, थकना बच्चों, तो आपके जोश जो है ठंडा हो गया बच्चों, आपका जोश जो है बहुत ठंडा हो गया। ठीक, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। थकना रुकना मना है बच्चों, थकना रुकना मना है। जब तक हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? हम हार नहीं मानेंगे। कोशिश करने वालों की बच्चों हार नहीं होती है। ठीक, आपको नींद जो है आराम जो है, आराम हराम है बच्चों। ठीक, आराम जो है वो हराम है। ठीक, आराम कर लेना बच्चों, एग्जाम के बाद आप जितना चाहे वो आराम कर लेना, लेकिन कुछ दिन बच्चों मेहनत कर लो। आपसे ज्यादा जोश तो मेरे अंदर है बच्चों, मेरा पेपर थोड़ी ना है, आपका पेपर है बच्चों। लेकिन मेरे बच्चों एक भी क्वेश्चन अगर मेरा अगर इसमें से अगर 5 क्वेश्चन भी बच्चों, 5 क्वेश्चन भी आपके अगर काम आ जाते हैं तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात है बच्चों। उससे अच्छा जो है वो मेरे लिए जो है वो बहुत अच्छा आउटपुट होगा बच्चों। ठीक, तो एक बार बच्चों दोबारा दम लगा दीजिए बच्चों। सभी लोग एक बार कोशिश करके सभी लोग दम लगा दीजिए बच्चों। सभी लोग एक बार जरूर बच्चों शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर करें बच्चों, चैनल को शेयर जरूर करें। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन जो है हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्या है बच्चों? विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज इन आर्क वेल्डिंग? कैसा ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है? तो हमेशा बच्चों स्टेप डाउन यूज किया जाता है। कौन सा किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, इसमें तो बच्चों आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 47, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर इक्विप्ड विद कंडेंसर टू इंप्रूव। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में बच्चों कंडेंसर क्यों लगाया जाता है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कंडेंसर क्यों लगाया जाता है? लव यू टू और लव यू टू बच्चों, लव यू टू। ठीक, साथ देना बच्चों, साथ देना। ठीक, जरूर साथ दो बच्चों, अपना साथ दीजिए। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर इक्विप्ड विद कंडेंसर टू इंप्रूव। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर इक्विप्ड विद कंडेंसर टू इंप्रूव। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में सुधार करने के लिए कंडेंसर का लैस होता है। क्या यूज होता है बच्चों? क्यों यूज करते हैं? क्या होता है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर इक्विप्ड विद कंडेंसर टू इंप्रूव। क्या इंप्रूव करते हैं कंडेंसर लगा के? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों मुझे, क्या यूज करते हैं? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर इक्विप्ड विद कंडेंसर टू इंप्रूव क्या होता है बच्चों? आपका पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम कंडेंसर लगाते हैं। किसमें? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग में? वर्टिकल पोजीशन जो है, वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग, वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग को, वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग को किससे बच्चों, किससे शो करते हैं हम? 1G किस पोजीशन से शो करते हैं बच्चों? किस सिंबल से शो करते हैं? 1G, 2G, 3G या फिर 6G? जल्दी बताइए बच्चों, किससे करते हैं हम? किससे करते हैं? 6G तो आता बच्चों, पाइप वेल्डिंग का केस आ जाता है आपका। ठीक, क्या हो जाता है बच्चों आपका? 3G क्या होगा बच्चों आपका? क्या होगा आपका? 3G जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3G जो है बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द एसेसरीज शुड बी वोर्न ड्यूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग? ओवरहेड वेल्डिंग, सर के ऊपर अगर आपको वेल्डिंग करनी है बच्चों तो क्या चीज आपको पहनना बहुत जरूरी है? तो बच्चों सर के ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो बच्चों आपको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है जिसमें आपकी वेल्डिंग शील्ड भी आपकी लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच टाइप ऑफ पोलरिटी इज यूज्ड इन एल्यूमिनियम वेल्डिंग? लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए कौन सी पोलरिटी यूज की जाती है? और सबसे अच्छी जो वेल्डिंग टेक्निक है एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए वो है बच्चों आपकी टिग। कौन सी है? टिग। मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, इनको वेल्डिंग करने के लिए सबसे सुटेबल जो वेल्डिंग टेक्निक है बच्चों टिग मिग। क्या कौन सी आपकी? सॉरी, टिग है। क्यों? क्योंकि बच्चों एल्यूमिनियम हो या फिर मैग्नीशियम हो, इसकी सरफेस जो है बच्चों वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो ऊपर जो लेयर बनाती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके जो बेस मेटल होता है उससे ज्यादा होता है। मतलब अंदर बेस मेटल जो है, जो ऊपर कोटिंग बन गई, जो ऑक्साइड बन गई, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी कोटिंग का बढ़ गया है, तो ऊपर के लिए जो है वो मुझको ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी? आपकी टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा जो है बच्चों आपका राइट आंसर होगा? कौन सी पोलरिटी के जो है हमेशा यूज करेंगे? तो ध्यान रखना बच्चों, हम क्या यूज करते हैं? हम रिवर्स पोलरिटी। कौन सी यूज करते हैं? हम रिवर्स पोलरिटी। क्लियर हो गया? कौन सी यूज करते हैं? रिवर्स पोलरिटी। रिवर्स पोलरिटी का मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव पॉजिटिव और वर्कपीस नेगेटिव। क्योंकि सरफेस ऑक्साइड, सरफेस एल्यूमिनियम हो या फिर आपका मैग्नीशियम हो, इनकी सरफेस जो है बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाती है वायु के संपर्क में, तो ऑक्साइड बन जाती है सरफेस पे, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, तो पिघालने के लिए उससे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है मुझे। क्लियर हो गया? तो हम रिवर्स पोलरिटी यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अदरवाइज
जो है अगर नॉर्मल सी प्रोसेस है कोई तो हम एसी वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस शॉर्ट आर्क लेंथ, किस प्रकार की इलेक्ट्रोड जो है बच्चों शॉर्ट आर्क प्रोड्यूस करती है, किसकी, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो है, जितनी हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड होगी वो उतनी शॉर्ट जो है वो आर्क प्रोड्यूस करेगी। क्लियर हो गया, उतनी कम छोटी आर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी। क्वेश्चन हो गया बच्चों, हो गया ठीक। राइट आंसर बताइए बच्चों, राइट आंसर बताइए बच्चों, क्या हो गया, जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश बच्चों, जोश कैसा है आप लोगों का, ऐसे गुड मॉर्निंग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द कन्वर्शन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, लो जो रेक्टिफायर का क्या फंक्शन है, क्यों हम रेक्टिफायर यूज करते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए, क्यों रेक्टिफायर यूज करते हैं बच्चों, क्यों यूज करते हैं बच्चों, क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हम एसी को डीसी में चेंज करना है तो हम रेक्टिफायर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चों, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, लो जी, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं है तो हम कौन सी आर्क वेल्डिंग यूज क्या यूज करते हैं बच्चों, हम एक रेक्टिफायर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर, इंजन जनरेटर, क्या यूज करते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या करते हैं हम, इंजन जनरेटर सेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इंजन जनरेटर सेट, क्यों, वहां जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बच्चों, ये आपका किससे बच्चों, आपका डीजल पेट्रोल से जो है आपका चलता है, इससे जो हमारा पावर सप्लाई मुझको बोलते हैं क्या मिलती है बच्चों, आपका डीसी मिलती है। क्लियर हो गया, आगे हम चलते हैं बच्चों, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस अ ह्यूमन हमिंग साउंड, कौन सी बच्चों, हमिंग साउंड, भिनभिनाहट, बहुत तेज साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है बच्चों, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, टू शॉर्ट आर्क लेंथ या फिर टू लॉन्ग आर्क लेंथ, जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड, जो जितनी लंबी अगर आर्क होगी, लंबी बनेगी बच्चों, वो उतनी ज्यादा हमिंग साउंड जो है वो देगी। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका लॉन्ग आर्क लेंथ जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चों, द अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ट्रांसफार्मर विल यूज फॉर वेल्डिंग अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन इज नॉन एज, सामान्य लोडिंग स्थितियों के तहत वेल्डिंग के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किए जाने वाले समय की मात्रा के रूप में जाना जाता है, क्या क्या कहते हैं बच्चों उसको, होल्ड टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, वेल्ड टाइम या फिर ड्यूटी साइकिल, क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों ड्यूटी साइकिल, क्या कहते हैं इसको, ड्यूटी साइकिल, क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिक्सिंग रन ऑन रन ऑफ प्लेट इन आर्क वेल्डिंग, ये तो बच्चों दोबारा पूछा जा रहा है, ये दोबारा क्वेश्चन जो है आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको एक चीज आगे बता दूं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए, और आर्क ब्लो किसमें होता है बच्चों, किसमें होता है आपका, आपका डीसी करंट, सॉरी डीसी वेल्डिंग में ज्यादा होता है, तो आपका आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रन ऑन रन ऑफ प्लेट्स का यूज करते हैं, ठीक, तो कंट्रोल आर्क ब्लो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट हैपन इफ द रूट गैप इज लेसर देन 1/6 प्लेट ऑफ थिकनेस, क्या होगा बच्चों यदि रूट गैप प्लेट की मोटाई के छठे हिस्से से कम है, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, क्या होगा, विपूर्ण की अधिक संभावनाएं, अधिक प्रवेश का परिणाम, मोर पेनिट्रेशन विल रिजल्ट, संभावित जैसे ब्लैक होल बेस मेटल ज्वाइंट के बॉटम तक फ्यूज नहीं होता, यही बच्चों राइट आंसर होगा। हमारा मेन मुद्दा, मेन जो एम होता है वो क्या होता है, बेस मेटल ज्वाइंट के बॉटम तक जो है बच्चों हम फ्यूज होना करें, ठीक, तो अगर ऐसा नहीं होगा बच्चों तो बेस मेटल तक जो है हमारा जो है फ्यूज मेटल नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया, तो डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग में बच्चों अगर रॉन्ग पोलैरिटी चूज करी है हमने तो क्या परिणाम आएंगे, क्या परिणाम आएंगे बच्चों, क्या परिणाम आएंगे, क्या परिणाम आएंगे बच्चों, जल्दी से बताइए क्या परिणाम आएंगे, इलेक्ट्रोड बिकम रेड हॉट, नहीं बच्चों, इलेक्ट्रोड विल फ्रीज विद द जॉब, नहीं, एक्सेस स्पेटर एंड पुअर पेनिट्रेशन, बिल्कुल, अगर बच्चों पोलैरिटी अगर आपने सही चूज नहीं की है तो पेनिट्रेशन ऑब्वियस सी बात है आपका पुअर आएगा, और इसके अलावा बच्चों आपका क्या होगा, स्पेटर जो है वो ज्यादा होगा, तो सी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच मेटल इन द वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डिके डिफेक्ट, लो जी, वेल्ड डिके किसमें होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेल्ड डिके किसमें होता है बच्चों, तो आंख बंद करके बच्चों आप जो है आंसर लगा देना, किसमें, स्टेनलेस स्टील में, किसमें होता है बच्चों आपका वेल्ड डिके, स्टेनलेस स्टील में होता है। क्यों वेल्ड डिके होता है बच्चों, किसी सेशंस में आपको जरूर बताऊंगा मैं कि वेल्ड डिके होता क्या है और क्यों वेल्ड डिके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन इन EW, ये देखिए बच्चों AWS क्या है, अमेरिकन वेल्डिंग सिस्टम, ये कौन सा है, अमेरिकन वेल्डिंग सिस्टम, ठीक, VIS
BIS सिस्टम ज्यादातर बच्चों अमेरिकन वेल्डिंग सिस्टम जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, तो BIS के अकॉर्डिंग जो वेल्डिंग रॉड है उसकी कोडिंग अलग है, AWS के अकॉर्डिंग अलग है। तो पूछ रहा है बच्चों आपका, क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS, थर्ड डिजिट कौन सी बच्चों, ये क्या डिफाइन करती है बच्चों, जल्दी से बताइए थर्ड डिजिट क्या बताती है बच्चों। ये मैंने बहुत अच्छे से करा रखा बच्चों, अगर आप लेक्चर मेरे देखेंगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके बच्चों अगर वहां पर वेल्डिंग के लेक्चर देखेंगे तो ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छा कवर करा रखा है। क्लियर हो गया बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, ये कौन सा हो जाएगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होगा बच्चों, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the cause of hairline separation in the bead in arc welding? आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयरलाइन के अलग होने का क्या कारण है, क्या कारण है बच्चों, हेयरलाइन के अलग होने का क्या कारण है, क्या कारण है बच्चों, फास्ट कूलिंग, स्लो कूलिंग, लॉन्ग आर्क लेंथ या फिर रॉन्ग सिलेक्शन। तो आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयरलाइन के अलग होने का जो मेन कारण है बच्चों वो क्या है आपका, फास्ट कूलिंग। फास्ट कूलिंग बच्चों, इसी से बच्चों आपकी हेयरलाइन आती है, क्रैक्स आते हैं। ठीक, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस इज पुअर पेनिट्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्क जो है वो पुअर पेनिट्रेशन देती है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप अगर दिमाग लगाओगे तो बच्चों बहुत आसानी से आप क्वेश्चन आंसर जो है आप दे सकते हो, बहुत आसानी से। विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस पुअर पेनिट्रेशन, पुअर पेनिट्रेशन कौन सी देगी बच्चों, आपकी लॉन्ग आर्क जो होती है, लॉन्ग आर्क लेंथ जो होती है वो क्या देती है आपको, कौन देती है आपकी, पुअर पेनिट्रेशन देती है बच्चों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर वेल्डिंग पाइप अंडर 6G पोजीशन। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां 6G आ जाए बच्चों तो वहां पर सबसे पहली बात मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि पाइप वेल्डिंग, और पाइप वेल्डिंग में कितने डिग्री पे होगी बच्चों, 45 डिग्री पे। कितने, तो आंख बंद करके बच्चों मैं आंसर लगा जो है टिक कर देता हूं। कौन सा बच्चों आपका, डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट इन वेल्डिंग। हीट के कारण अगर कॉन्ट्रैक्शन आपका या फिर अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा बच्चों तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए उसके कारण क्या होगा। कौन सा, मैं ये भी कहूंगा बच्चों उसके कारण जो डिफेक्ट होगा वेल्डिंग में वो क्या होगा, कौन सा डिफेक्ट होगा, पिनिंग होगा, आर्क ब्लो होगा, डिस्टॉर्शन होगा, मेटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों सिंपल क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। क्या होगा आपका, डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर हो गया, क्या होगा बच्चों आपका, डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट इन अ बेस मेटल गेट, व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट if base metal gets, if होगा बच्चों, if base metal get melted and groove form along the toe of the weld, base metal के वेल्डिंग दोष क्या होगा, जो पिघल जाता है वेल्ड के टो के साथ एक नाली बन जाती है। अगर बच्चों देखो सिंपल बताता हूं मैं, वेल्ड के टो के साथ एक अगर नाली बन जाती है, ठीक, तो आपका वेल्डिंग जो दोष होगा वो कौन सा होगा बच्चों, कौन सा होगा। ठीक, वेल्डिंग के टो बच्चों, वेल्डिंग की टो में ये बच्चों यहाँ पर अगर एक छोटी सी नाली सी बन जाती है तो इसको कहता हूं बच्चों मैं, क्या बोलता हूं इसको, अंडरकट। क्या बोलता हूं, अंडरकट। यहाँ से थोड़ा अंदर घुस गया, थोड़ा सा यहाँ से बेस मेटल के अंदर घुस गया, इसको बोलूंगा बच्चों मैं क्या, अंडरकट। क्या बोलूंगा, अंडरकट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अंडरकट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस शेड इज टू बी फिक्स्ड इन द हेलमेट व्हाइल डूइंग मिग वेल्डिंग। लो जी, मिग वेल्डिंग में इसने पूछ लिया है कि किस टाइप के जो है आपके लेंस जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चंस है, थोड़ा आप ध्यान रखना बच्चों, इसको आप किस कैसे भी है यानी से क्वेश्चनों को जो है आप ध्यान रखें बच्चों। तो ये होगा बच्चों आपका AS12 वाला जो है आपका जो लेंस होता है, ये जो होता है आपका, ये यूज करते हैं आप किसमें, मिग वेल्डिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सील्डिंग गैस इज यूज्ड इन मिग वेल्डिंग। लो जी, मिग वेल्डिंग में कौन सी सील्डिंग गैस यूज होती है बच्चों, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, कौन सी यूज होती है बच्चों, विच सील्डिंग गैस इज यूज्ड इन मिग वेल्डिंग। आर्गन प्लस 20% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन प्लस 1% ऑक्सीजन, आर्गन प्लस हाइड्रोजन। नहीं बच्चों, ये तो नहीं होगी आपका। कौन सा होगा बच्चों आपका, ठीक, ज्यादातर सामान्यतः सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो आर्गन जो है हम इसमें से जो है वो राइट आंसर जो है वो ले सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर इन GMLD CO2 वेल्डिंग प्रोसेस। GMLD गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में बच्चों कितने टाइप के आपके मेटल ट्रांसफर होते हैं। तो आंख बंद करके ऐसा क्वेश्चन में बच्चों आप ला सकते हो, कितने होते हैं आपके, 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं आपके, 4 टाइप के। क्लियर हो गया। मेटल ट्रांसफर इन GMAW। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन पावर सोर्स एंड द वेल्डिंग गन इन मैग वेल्डिंग। पावर सोर्स और वेल्डिंग गन इन मैग वेल्डिंग में जो इंपॉर्टेंट लिंक होता है वो क्या होता है बच्चों आपका, क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए क्या होता है बच्चों।
वायर फीड यूनिट, इलेक्ट्रोड होल्डर, नोजल, अर्थ क्लैंप। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। यहाँ पर जो मेन चीज जो होती है बच्चों, किसकी बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है, मिग वेल्डिंग में। अब मिग वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड होती है किस फॉर्म में होती है बच्चों, आपकी वायर के फॉर्म में होती है। तो वायर फीड यूनिट जो होती है ये इंपॉर्टेंट लिंक होता है यहाँ पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द यूजुअल टॉर्च एंगल टिट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल इन GMAW। लो जी, इसने पूछ दिया टॉर्च का एंगल भी पूछ दिया है, किसमें, GMAW। तो GMAW में टॉर्च का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका, कितना होता है, थोड़ा सा टिल्ट होती है बच्चों आपकी, वो कितना होता है आपका 10 डिग्री से 20 डिग्री। कितना होता है, 10 डिग्री से 20 डिग्री जो है आपका वो टिल्ट होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन इफ बर्न बैक ऑकर ड्यू टू इरेगुलर वायर फीडिंग इन द GMAW प्रोसेस। GMAW प्रक्रिया में अनियमित वायर फीडिंग के कारण बर्न बैक होने पर क्या समाधान है, क्या करते हैं अगर बर्न बैक होगा बच्चों, कट आउट निंक वायर, या फिर रिप्लेस द स्पूल, या फिर कट द निंक वायर, या फिर बच्चों एडजस्ट टू द किंक्ड वायर अगेन। तो क्या बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा बच्चों आपका, कट। हम क्या कर देंगे, वायर जो पूल है उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या कर देंगे बच्चों, वहां से वायर जो है एक बार में कट कर देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच टाइप ऑफ कोर वायर इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील, एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील अंडर FCAW। कौन सी होगी बच्चों, फ्लक्स्ड कोर। कौन सी होगी बच्चों आपके, फ्लक्स्ड कोर इलेक्ट्रोड, या फिर आपका गैस इलेक्ट्रोड, या फिर आपका फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, तो फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल है, पूछा ही उसने FCAW है। अगर किसी को FCAW का पता है कि FCAW की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेंड फॉर्म क्या है, तो फट से पकड़ लेगा, क्या होगा बच्चों, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। क्या होगा आपका, फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आ जाते हैं, व्हाई द आर्गन एंड CO2 मिक्सचर इज यूज ऑन फ्लक्स्ड कोड आर्क वेल्डिंग। क्या होता है बच्चों, आर्गन और CO2 का मिश्रण जो है वो यूज किया जाता है। वो पूछ रहा है कि क्यों यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है बच्चों। स्मूथ स्प्रेड ट्रांसफर विद मिनिमम स्लैग, स्मूथ ग्लोबुलर ट्रांसफर, स्मूथ पल्स ट्रांसफर, स्मूथ डिप ट्रांसफर। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, FCAW में जो मेटल ट्रांसफर होता है बच्चों, कौन सा होगा आपका, वो स्प्रे ट्रांसफर। तो ये जो है आपका राइट आंसर है, विद मिनिमम स्लैग। क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं बच्चों, आगे बढ़ता हूं 74 क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड वायर इज मोर सुटेबल फॉर कार्बन स्टील फैब्रिकेशन इन GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका विच इलेक्ट्रोड वायर इज सुटेबल फॉर कार्बन स्टील फैब्रिकेशन, कार्बन स्टील की अगर वेल्डिंग करनी है बच्चों GMAW प्रोसेस से, तो कौन से जो है आपका इलेक्ट्रोड जो है बच्चों वो सबसे अच्छी होगी। इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में होता है बच्चों, यहाँ पर वायर के फॉर्म में। तो कौन सा होगा बच्चों, इसमें से कौन सा है, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। ये आपका 70S जो 6 है बच्चों, ये आपका कोडिंग होती है, इनके वायर की जो यूज होती है, ये जो है आपकी बहुत ज्यादा जो है GMAW वेल्डिंग में यूज की जाती है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ता हूं, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है, ट्यूबुलर कोड, एक्सटर्नल कोड, एडिशनल कोड, या फिर सील्डिंग गैस। जल्दी से बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन तो मैंने करा भी रखा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं बच्चों, बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा बच्चों, ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड जो होती है वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर यूज की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं बच्चों, गैस डिफ्यूजर ऑफ मिग मैग मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग बच्चों। मिग वेल्डिंग क्या हो जाएगी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और MAG क्या होता है आपका, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग आर मेड बाय मिग मैग वेल्डिंग के गैस डिफ्यूजर किसके द्वारा बनाए जाते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफ्यूजर किसके बनाए जाते हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से इसका राइट आंसर आना चाहिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर हिंदी में भी पढ़ें, बिल्कुल पढ़ रहा हूं बच्चों, हिंदी में भी पढ़ रहा हूं, दूसरी भाषा में पढ़ना है उसमें भी पढ़ूंगा बच्चों, लेकिन आप आंसर दो बस। मिग मैग वेल्डिंग गैस डिफ्यूजर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं पहले बता चुका हूं बच्चों। गैस डिफ्यूजर होता है वो कॉपर के बनाए जाते हैं, किसके, कॉपर के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं बढ़ता हूं बच्चों, व्हाट गैस कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस स्पेक्टर डिफेक्ट एंड इंप्रूव आर्क स्टेबिलिटी इन मिग मैग वेल्डिंग प्रोसेस। व्हाट गैस कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस स्पेक्टर डिफेक्ट इन इंप्रूव आर्क स्टेबिलिटी इन मिग मैग। बच्चों अभी बता चुका हूं मैं, अभी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, अभी मैं बता चुका हूं बच्चों, अभी मैं बता चुका हूं, ऑर्गन और CO2, ऑर्गन CO2 का जो आपका मिक्सचर है, ठीक, ये जो है आपका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर यहां से बच्चों आपका स्पेक्टर जो होता है वो बहुत कम होता है और आर्क स्टेबिलिटी जो बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम
व्हाट इज द नेम? बच्चों थक गए क्या? थक गए क्या आप लोग? ऐसे इतने जल्दी थक गए? ऐसे ऐसे विश करोगे क्या? ऐसे विश करोगे? आप लोग तो गुड मॉर्निंग विश करने वाले थे, क्या हो गया बच्चों? एक बार दोबारा बच्चों, एक बार दोबारा। बच्चों आगे नहीं बढ़ने वाला फिर मैं। अभी क्वेश्चन इतने हैं ना बच्चों, इतने क्वेश्चन है कि सुबह 6 बजे तक भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन सामने सुनने वाला अगर भीड़ होगी बच्चों, वक्ता को सुनने वाले के लिए बच्चों अगर सामने भीड़ होना आवश्यक है, ठीक, तो मैं अगर समझूंगा अगर सामने वाले हैं तो मैं समझूंगा बच्चों जो मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ ना वो आपके काम का आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। अगर सामने वाले अगर मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं भी सोचूंगा बच्चों कि क्यों मैं फालतू अपना गला फाड़ूं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्डिंग डिफेक्ट विद वेल्ड मेटल कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस? वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान वेल्ड धातु के संकुचन के साथ वेल्डिंग दोष का क्या नाम है? जल्दी बताइए बच्चों राइट आंसर जल्दी। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग आ गया ना, मेटल कॉन्ट्रैक्टिंग आ गया बच्चों यहाँ पर। मैं तो जहां पर ऐसे आए ना बच्चों एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वहां पर सीधे डिस्टॉर्शन मार देना आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट इन वेल्ड ज्वाइंट इन विच द वेल्ड मेटल मेल्ट थ्रू द बेस मेटल रिजल्टिंग इन होल? वेल्ड ज्वाइंट में क्या दोष होता है जिसमें वेल्ड मेटल बेस मेटल के माध्यम से पिघल जाता है जिसके परिणाम स्वरूप छेद हो जाते हैं? लो जी, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? क्या बोलेंगे इसको? वेल्ड ज्वाइंट में क्या दोष होता है जिसमें वेल्ड मेटल बेस मेटल के माध्यम से पिघल जाता है जिसके परिणाम स्वरूप छेद हो जाता है? क्या बोलेंगे बच्चों इसको? जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा? बर्न थ्रू। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आपको बर्न थ्रू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिग मैग वेल्डिंग फॉर अ शॉर्ट स्टिक आउट डिस्टेंस? छोटी स्टिक आउट दूरी के लिए मिग मैग वेल्डिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? पोरोसिटी इन वेल्डमेंट, आर्क ब्लो इन वेल्डमेंट, लेस स्पेटर, मोर स्पेटर। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी है बस, लैंग्वेज चेंज कर दी है बस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी है बच्चों। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ मिग मैग वेल्डिंग फॉर अ शॉर्ट स्टिक आउट डिस्टेंस? शॉर्ट स्टिक आउट डिस्टेंस अगर हो गया ना बच्चों, ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? वैसे क्या होता था इसमें? स्पेटर जो होता था कम होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मोर स्पेटर डिपॉजिट इन नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन टिग वेल्डिंग? लो जी, कौन सी टिग वेल्डिंग है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। इसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, इतने बार आया है क्वेश्चन ये। टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हम इसका जिरकोनियम थोरियम जो है कुछ परसेंटेज जो है मिला देते हैं, ताकि बच्चों अगर आपका रिवर्स पोलैरिटी में इसको यूज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोड पे फर्क ना पड़े। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTAW? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW। और इसी को क्या कहता हूं बच्चों? मैं इसको टिग वेल्डिंग भी कहता हूं। लो जी, दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो गए। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, तो बताओ कहां पर है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग? सीधे मार दो, ठीक। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग फुल फॉर्म भी पूछता है बच्चों। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकल एंड टाइटेनियम? लो जी, ये तो मैं बता चुका हूं अभी, निकिल और टाइटेनियम। निकिल की अगर वेल्डिंग करनी है बच्चों तो कौन सी जो सुटेबल प्रोसेस है? निकिल की अगर टाइटेनियम बच्चों, निकिल और टाइटेनियम की अगर वेल्डिंग करनी है, सबसे पहले अगर निकिल दिया बच्चों, सिंपल ध्यान रखो बच्चों आपका, ये जो सबसे सुटेबल प्रोसेस इसके लिए कौन सी आपकी? टिग वेल्डिंग जो है सबसे सुटेबल टेम्परेचर से सुटेबल जो है वो वेल्डिंग है। सुटेबल वेल्डिंग जो है कौन सी आपकी? टिग वेल्डिंग। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू आइडेंटिफाइंग द आर्गन गैस सिलेंडर इट इज पेंटेन। लो जी, थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मुझे अंदेशा था कि आने वाला जो क्वेश्चन है वो पक्का जो बनेगा बच्चों किससे बनेगा? इनर्ट गैस के सिलेंडर से बनेगा। और बच्चों ये बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 84 का बी क्या होगा आपका? बी जो है राइट आंसर आ रहा। पिकॉक ब्लू कलर, पिकॉक जो ब्लू कलर है बच्चों, ये क्या होता है आपका? ये किसका होगा? आपका आर्गन गैस सिलेंडर। क्लियर हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टिग वेल्डिंग? क्यों यूज करते हैं बच्चों हम इनर्ट गैस? क्यों यूज करते हैं टिग वेल्डिंग में? क्यों यूज करते हैं बच्चों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। क्यों करते हैं हम? टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा जो आंसर बच्चों इसने दूसरे ही ऑप्शन में दे दिया, तो हम आगे तो हम बढ़ने वाले नहीं है। एक्टिवेट मोल्टन मेटल नहीं, टू गेट मोर स्पेटर नहीं बच्चों, मोर स्पेटर हम क्यों चाहेंगे? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, वाई, लो जी, अभी मैंने इससे पहले बोला था कि जिरकोनियम हम क्यों यूज करते हैं, इसने क्वेश्चन ही दे दिया। वाई जिरकोनियम टंगस्टन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन एसी एप्लीकेशंस? क्यों यूज करते हैं? हाई रेजिस्टेंस टू कंटामिनेशन, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए क्या आंसर है? क्या बच्चों? हाई रेजिस्टेंस टू कंटामिनेशन, हाई रेजिस्टेंस टू कंटामिनेशन। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? टंगस्टन इलेक्ट्रोड में थोड़ा बहुत जिरकोनियम मिला देते हैं या फिर थोरियम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हीट अफेक्टेड जोन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन इन GTAW? लो जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। तो क्या होगा बच्चों इसका? क्या होगा? ऑर्गन गैस। क्या होगा बच्चों आपका? ऑर्गन गैस। क्लियर हो गया? क्या आंसर होगा बच्चों आपका?
ऑर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। हाउ इज द इनर्ट गैस डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर द वेल्ड पूल इन टिग वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग में बच्चों अक्रिय गैस को वेल्ड पूल के ऊपर प्रभावित करने के लिए कैसे निर्देशित किया जाता है? थ्रू कॉपर नोजल, थ्रू ब्रास नोजल, थ्रू सेरेमिक नोजल या थ्रू मेटल नोजल? लो बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अगर आपका गलत हो गया तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाउ इज द इनर्ट गैस डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर द वेल्ड पूल इन टिग वेल्डिंग? बच्चों टिग वेल्डिंग की बात कर रहा है बच्चों, टिग वेल्डिंग की, इतना ध्यान रखना बच्चों, टिग वेल्डिंग की याद करना है। तो होता है बच्चों किस चीज की बनी होती है आपकी? सेरेमिक। बात किस चीज की कर रहा है बच्चों? यहाँ पर टिग वेल्डिंग की बात कर रहा है। किस चीज की? टिग वेल्डिंग। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं बच्चों आपको 89। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एचएफ यूनिट इन टिग वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग में एचएफ यूनिट का क्या मतलब होता है बच्चों? क्या मतलब होता है? टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द बेस मेटल। बच्चों आपको जो है आपको जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है वो एकदम टच नहीं करनी किस पे? आपकी बेस मेटल पे। क्लियर हो गया? टू इनिशिएट आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द बेस मेटल। क्लियर हो गया? राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा आपका? डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक। हीट फैक्टर बच्चों, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू शो द वॉल्यूम ऑफ द इनर्ट गैस अलाउड टू गो टू द वेल्डिंग टॉर्च इन गैस वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च में जाने के लिए, टिग वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग टॉर्च में जाने के लिए अनुमत ग्रहणकारी गैस की मात्रा को दिखाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लो बच्चों गैस को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेगा बच्चों? फ्लोमीटर का प्रयोग करेगा। किसका मतलब करेगा? फ्लोमीटर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? फ्लोमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 91। व्हाट इज द, देखो 91 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 291 क्वेश्चन, 291 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। 291 बच्चों। ठीक। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एयर इन पाइप विद आर्गन गैस विल नॉट रिएक्ट विद रूट ऑफ द वेल्ड? इससे पहले हो गया था। हाँ तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों आपका? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एयर इन अ पाइप with argon gas that will not react with the root of the well? बच्चों इसको क्या बोलते हैं? पोरिंग कहते हैं, प्री सेटिंग करते हैं, पोस्ट सेटिंग। तो ध्यान रखना बच्चों ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं पर्जिंग। क्या कहते हैं इसको? पर्जिंग। PURGING। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, which will not be present on the weld bead due to use of shielding gas in TIG welding process? TIG welding प्रक्रिया में shielding गैस के उपयोग के कारण वेल्ड बीड पर कौन सा नहीं होगा? स्लैग, ओवरलैप, अंडरकट या फिर ब्लो होल? कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा? क्या होगा? क्वेश्चन ढंग से बढ़िया बच्चों। विच विल नॉट प्रेजेंट ऑन द वेल्ड बीड ड्यू टू यूज ऑफ सील्डिंग गैस इन टिग वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग में है, अगर बच्चों सील्डिंग गैस टिग वेल्डिंग में यूज कर रहे हैं तो उसके सरफेस में बच्चों आपका स्लैग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका स्लैग नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। विच वेल्डिंग मशीन इज टू बी यूज फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम बाय द टिग वेल्डिंग प्रोसेस? एसी वेल्डिंग मशीन, डीसी वेल्डिंग मशीन, एसी डीसी या फिर डीसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका आपका पूछ रहा है बच्चों आपका एल्यूमिनियम के लिए। क्या पूछ रहा है? एल्यूमिनियम के लिए कि टिग वेल्डिंग इनमें से कौन सी सुटेबल है? इनमें से कौन सी सुटेबल है बच्चों? कौन सी सुटेबल है? ठीक। तो कौन सी सुटेबल है बच्चों आपका? एसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग, एसी डीसी या फिर डीसी? जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो इसके लिए जो सुटेबल होगी बच्चों आपकी एसी वेल्डिंग होती है। कभी कभार बच्चों डीसी वेल्डिंग के केस में पूछ देता है और पूछ देता है पोलरिटी के केस में कि रिवर्स पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहां पर जो है वो क्या डालेंगे बच्चों? रिवर्स पोलरिटी आंसर देंगे। लेकिन मैंने कहा था ना सामान्यतः जो हम वेल्डिंग हम करते हैं वो एसी वेल्डिंग मशीन का जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच अलाउ द वेल्डर टू यूज लॉन्गर इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन देन विद स्टैंडर्ड नोजल इन टिग वेल्डिंग? उस डिवाइस का नाम बताएं जो वेल्डर को टिग वेल्डिंग में मानक नोजल की तुलना में लंबे इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक। तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 94 का जो आंसर है वो बताइए बच्चों क्या होगा? ठीक। इलेक्ट्रोड कैप, सेरेमिक नोजल, कोलेट या फिर गैस लेंस? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसको बोलेंगे गैस लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज एज ए इनर्ट गैस इन अ GTFW फॉर इंक्रीज्ड स्पीड? ऑक्सीजन, हीलियम, एसिटिलीन या फिर ऑर्गन? तो कौन सी यूज करते हैं बच्चों? हम कौन सी यूज करते हैं कि उसके इंक्रीज स्पीड, अच्छी स्पीड के लिए हम कौन सी यूज करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन, हीलियम या फिर आपका एसिटिलीन या फिर आपका ऑर्गन? तो ये यूज करते हैं बच्चों हम हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द टिग टॉर्च फॉर होल्डिंग द टंगस्टन इलेक्ट्रोड? टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जिसपे बच्चों आप होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टिग टॉर्च फॉर होल्डिंग द टंगस्टन इलेक्ट्रोड? टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जो होल्ड करता है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो होल्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम कॉलेट। क्या बोलते हैं? कॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशंस? कूलिंग सिस्टम होता है बड़ी बड़ी वेल्डिंग मशीन्स में, किस टाइप का होता है बच्चों आपका? एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, गैस कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो कौन सा होता है बच्चों? ज्यादातर जो यूज होता है कौन सा होता है आपका? वाटर कूल्ड यूज होता है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, विच टाइप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील बाय टिग प्रोसेस विद डीसी? प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, सेरेमिक टंगस्टन इलेक्ट्रोड, थोरिएटेड टंगस्टन। तो बच्चों ये जो है राइट आंसर हो जाएगा थोरिएटेड। मैंने कहा ना क्या आपका थोरियम और जिरकोनियम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल जो होता है बच्चों स्टेनलेस स्टील के लिए वो कौन सा होता है आपका? थोरियम टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट व्हाइल टिग वेल्डिंग इफ द करंट इज टू लो? टिग वेल्डिंग में बच्चों कौन सा डिफेक्ट होगा जब अगर आपका जो करंट होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा? आपका बहुत जो है वो लो हो गया। ठीक है, करंट अगर आपका लो हो गया तो कौन सा होगा बच्चों? आपका कौन सा होगा? करंट अगर लो होगा बच्चों तो फ्यूजन आपका सही से नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? लेक ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन पूरा नहीं होगा बच्चों, उसके वजह से आपका फ्यूजन जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो उसको कहूंगा बच्चों मैं लेक ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द कॉज फॉर पुअर वेल्ड बीट कलर इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस? पुअर वेल्ड बीट कलर का जो कलर जो आता है बच्चों टिग वेल्डिंग प्रोसेस में वो क्यों आता है बच्चों? उसका क्या कारण है? क्या कारण है? टू मच आर्क लेंथ, एक्सेसिव हीटिंग इन टॉर्च, टंगस्टन वेल्डिंग इनटू वेल्ड पटल, या फिर कॉन्टामिनेटर और इम्प्रॉपर फिलर मेटल? तो बच्चों अगर पुअर वेल्ड बीट आ रही ना, उसमें कलर भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसका जो एक कारण हो सकता है वो क्या होगा? आपका कॉन्टामिनेटेड और इम्प्रॉपर फिलर मेटल। क्या हो गया बच्चों? सो गए क्या आप लोग? सो गए क्या? नींद आ गई क्या? अभी तो आप गुड मॉर्निंग करने वाले थे। कहाँ गए बच्चों? बच्चों कहाँ गए आप लोग? कहाँ गए? एक बार बच्चों दोबारा शेयर कर दीजिए, जो सो गए बच्चों उनको भी जगा दीजिए। जो सो गए बच्चों उनको भी जगा दीजिए। एक तो अच्छा काम कीजिए, ठीक? आप खुद भी पढ़ रहे हो बच्चों, इतनी लालसा देखिए, आप खुद भी पढ़ रहे हो, अपने साथियों को भी पढ़ा रहे हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।